9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी कैटेगराइजेशन पर अपना मत साफ कर दिया है और उस पर जल्दी फैसला आ सकता है, क्योंकि आज भी एससी एसटी रिजर्वेशन में बहुत सारी ऐसी कास्ट है जिनको अभी तक भी सामाजिक और आर्थिक और शैक्षिक स्तर में सुधार नहीं आया है। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया है कि एससी के रिजर्वेशन में कैटेगराइजेशन होना जरूरी है, क्योंकि इसमें यह मत होना चाहिए, क्योंकि जब किसी एक जाति को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है या उसमें लोग आगे नहीं बढ़ रहे, तो इसमें कैटेगराइजेशन होना बहुत जरूरी है। मैं इस कैटेगराइजेशन के समर्थन में हूं, मैं अपना पूर्ण मत इसके पक्ष में रखता हूं कि ऐसे रिजर्वेशन में कैटेगराइजेशन होना चाहिए, क्योंकि वह बहुत जरूरी है। क्योंकि आज भी एससी में ऐसी कास्ट जैसे मजबी वाल्मीकि हो गए, सांसी कम्युनिटी के लोग हो गए, बंजारा कम्युनिटी के लोग हो गए, सपेरे कम्युनिटी के लोग हो गए, जिनका एससी एसटी रिजर्वेशन की में कहीं भी आज तक उनका मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिलता है। तो उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें सबसे पहले इसमें कैटेगराइजेशन होने के लिए हमें उसको मतलब प्रोत्साहन होना चाहिए कि इसमें कैटेगराइजेशन होना चाहिए, क्योंकि इस कैटेगराइजेशन से बहुत सारी कास्ट के जो अभी तक इनका अपलिफ्ट नहीं हुआ। प्रोसीडिंग में एक बहुत ही अचंभित करने वाला बयान जस्टिस गवई के द्वारा रखा गया है, जो उन्होंने अपने इस प्रोसीडिंग के दौरान जो बोला कि जब वो 1985 में एक वकील के रूप में जब सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत थे, तब उनके पास एक वाल्मीकि लड़का उस समय डॉक्टरी में एडमिशन के लिए, एमबीबीएस में एडमिशन के लिए उनके पास मुकदमे में आया था। तो उसने बताया था कि अभी तक उसका एडमिशन सिर्फ जातिगत दुर्भावना को देखते हुए उसका एडमिशन नहीं हो पाया था। लेकिन जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि अभी तक उस जाति का एक भी व्यक्ति, जस्टिस गवई के इस बयान से साफ नजर आता है कि आज तक भी 1985 से अब तक भी कोई वाल्मीकि समुदाय का व्यक्ति एमबीबीएस या डॉक्टर के रूप में नहीं देखा गया है। मतलब बहुत ही कम देखा गया, अगर देखा भी गया तो 1% देखा गया है। तो यह भी रिजर्वेशन के रूप में एक मतलब मनोभावना पैदा सा करता है कि उस जाति के लोग अभी तक भी एमबीबीएस में क्यों नहीं आ रहे, ना ही उनका एडमिशन हो पा रहा। तो वो कौन सी तरह की दुर्भावना है। तो इसके पक्ष को देखते हुए इस एससी एसटी रिजर्वेशन में कैटेगराइजेशन, सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने जब ये कहा कि सबसे कमजोर लोगों को हम आगे लाने का या उनको उपचार प्रदान करने का, जिनमें एससी एसटी और सामाजिक रूप से जो शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, उनकी आरक्षण में उपवर्गीकृत कर सकते हैं ताकि कमजोरों को आगे लाया जाए। अब इसके जो प्रमुख बिंदु है वह यह है, इस प्रकार है कि इस फैसले ने ईवी चिन्मया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य मामले में 2005 के पिछले फैसलों को भी खारिज कर दिया, जिसमें 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि राज्य सरकार के पास जो आरक्षण के उद्देश्य से एससी की उप श्रेणियां बनाने की कोई शक्ति नहीं है। चूंकि समान संख्या वाली पीठ पिछले फैसले को पलट नहीं सकती, इसलिए अदालत ने इसे 7 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया। लेकिन इसके बाद जब फैसला पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2006 की धारा संविधान वैधता पर था, तो यह अधिनियम राज्य में आरक्षित अनुसूचित जाति को 50% सीटें वाल्मीकियों और मजहबी सिखों को आवंटित करने का अनुमति देता है, जिसमें निर्णय होता है कि आरक्षण व्यवस्था ने आरक्षित जातियों के भीतर ही असमानता पैदा कर दी है। आरक्षित संविधान के अनुच्छेद 334 में मूल रूप से 1960 में निर्वाचित सीटों के आरक्षण को समाप्त करने की आवश्यकता थी, लेकिन इसमें जो संशोधन को जो बढ़ाया गया उसमें नवीनतम 104वां संशोधन है जो इसे 2030 तक बढ़ा रहा है। यदि उपवर्गीकरण से इंकार किया जाता है तो यह असमान को समान मानकर समानता के विरुद्ध समानता के अधिकार को इसमें पराजित करना पड़ेगा। अनुच्छेद 14 सभी को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। कानून के समान संरक्षण का अर्थ है कि समान लोगों के बीच कानून समान होना चाहिए, ताकि अनुसूचित जातियों में कुछ ऐसी है जिनका प्रतिनिधित्व अन्य अनुसूचित जातियों की तुलना में आरक्षण के बावजूद। मानताओं की कई रिपोर्टों में रेखांकित यह किया गया है कि इसे संबोधित करने के लिए विशेष कोटा तैयार किया गया, जिसमें न्यायमूर्ति रामचंद्र राजू आयोग 1997 में जब अनुसूचित जाति को 4 समूह में विभाजित करने के लिए प्रत्येक अलग अलग आरक्षण आवंटित करने की सिफारिश की गई। इसने यह सिफारिश की कि अनुसूचित जाति के जो क्रीमी लेयर को सार्वजनिक नियुक्तियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश किसी भी आरक्षण से लाभ बाहर रखा नहीं जाए। आंध्र प्रदेश और पंजाब और तमिलनाडु और बिहार में सबसे कमजोर दलितों के लिए विशेष कोटा पेश किया गया। 2007 में जब बिहार ने अनुसूचित जाति के भीतर छूट गई जातियों की पहचान करने के लिए महादलित आयोग की स्थापना, तो तमिलनाडु में एससी कोटा के भीतर 3% कोटा अरुंधति आर जाति को दिया जाता है। यह भी जरूरी है। और राज्य के पास अनुच्छेद 15(4) और 16(4) और अनुच्छेद 341 और 342 के संदर्भ में एससी और एसटी के आरक्षण को लाभ देने की क्षमता है। अनुच्छेद 16(4) में प्रावधान है कि राज्य नागरिकों किसी भी पिछड़े वर्ग के समक्ष में नियुक्ति और पदोन्नति जो प्रमोशन मिलता है जॉब में, उसमें आरक्षण के लिए प्रावधान कर सकता है जिनका राज्य की राय में सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है इसमें राज्य के अंतर्गत। और अनुच्छेद 15(4) जो राज्य को समाज की सामाजिक और उनका शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को एससी और एसटी के हितों और कल्याण को बढ़ावा दे। 41(1) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श के बाद जातीय नस्लों और जनजातियों या जाति या इसमें नस्लों के जो कुछ हिस्से होते हैं जिन्हें माना जाएगा कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के होंगे। और जबकि इंदिरा साहनी और बनाम भारत संघ 1992 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद यह माना है
कि राज्य के लिए पिछड़े वर्गों में पिछड़े के रूप में वर्गीकृत करना पूरी तरह से कानूनी होगा। ये इंदिरा साहनी की जजमेंट भी कहती है। इसलिए इन लोगों को ओबीसी के भीतर क्रीमी लेयर की अवधारणा को भी बरकरार रखा जाए, जिन्होंने अपने पिछड़ेपन पर काबू पा लिया है। हालांकि एससी एसटी में क्रीमी लेयर की अवधारणा आंध्र प्रदेश राज्य और 2005 के मामलों में भी यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि इसमें केवल राष्ट्रपति को ही सूचित करने की शक्ति है, जबकि किसी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने या बाहर करने पर राज्य के कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसी में इसमें सूची के साथ जब लिखा गया है कि एम नागराज और अन्य बनाम भारत संघ 2005 में मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को वर्ग के पिछड़ेपन और सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व को खत्म करना होगा और उसे दर्शाने वालों को मतलब डेट उसका जो आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे। हालांकि जर्नैल सिंह और जो बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एससी एसटी संबंधित सार्वजनिक कर्मचारियों में के पिछड़ेपन को प्रदर्शित करने के लिए उन्हें आरक्षण प्रदान करना एक डाटा के इस मामले में यह भी देखा गया कि कुछ जाति समूह या उप समूह मलाईदार परत से संबंधित होने के कारण जो छुआछूत और पिछड़ेपन से जो बाहर आ गए। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे फैसला सुनाया था कि सार्वजनिक पदों पर प्रमोशन के मामले में आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है और यदि कोई राज्य ऐसा नहीं करना चाहता तो उसे कोटा देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, और इसमें जो आगे बढ़ने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने भी भारतीय समाज को जातियों में एक क्रम के रूप में वर्णित किया है जो श्रद्धा के बढ़ते पैमाने और अवमानना के घटते पैमाने का निर्माण करते हैं। जैसा किसी भी संरचना की प्रकृति है जो कोई भी जाति समान नहीं है, बहिष्कृत है, जो निचले पायदान पर है, उन्हें भी अभी तक समाज में सरकार में अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के रूप में आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, जो कि बहुत जरूरतमंद तक पहुंचाने की जो स्थापना है, जो समाज स्थापित करता है वही